भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरतालिका तीज की यानी तीजा व्रत की गौरी तृतीया की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी माना जाता है तथा तीजा व्रत के नाम से भी इसे जाना जाता है। विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, विधवा महिलाएं और अन्य सभी माताएं बहनें 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत को धारण करती है। विवाहित महिलाएं, सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत में सुहागिने और कुंवारी लड़कियां, विधवा, परित्यक्ता सभी महिलाएं रात्रि जागरण करके भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करती है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत बहुत विशेष संयोग में आ रहा है, जो माताओं बहनों को कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करेगा। हरतालिका तीज गौरी तृतीया जो व्रत है, उसमें तृतीया तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2024 गुरुवार को दोपहर 12:21 से तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी और तृतीया तिथि का जो समापन है वो 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर हो जाएगा। हस्त नक्षत्र युक्त जो तृतीया रहेगी यानी चतुर्थी से युक्त जो तृतीया रहेगी, जो हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा, वो 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी माताओं बहनों को, भक्तजनों को तीज व्रत, तीजा व्रत, गौरी तृतीया या हरतालिका तीज का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत का आरंभ 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के सूर्योदय यानी सुबह 6:08 से आरंभ होगा, जो कि 7 सितंबर 2024 शनिवार के सूर्योदय तक लगातार यह व्रत जारी रहेगा। 24 घंटे तक निर्जला निराहार यह व्रत धारण करना होगा। 6 सितंबर शुक्रवार के सूर्योदय से आप इस व्रत का प्रारंभ करेंगे, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर के सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारणा आप कर सकेंगे। हरतालिका तीज पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को सुबह 6:08 से आरंभ होकर के सुबह 10:34 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा और शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है, जिसे प्रदोष काल मुहूर्त माना गया है, भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार प्रदोष काल का आरंभ शाम को 6:23 से लेकर के शाम को 6:47 तक रहेगा। इस दौरान आप बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करेंगे। वैसे हरतालिका तीज व्रत में 4 प्रहर पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। 6 सितंबर 2024 की शाम को पहले प्रहर का आरंभ शाम को 6:23 से होगा, जो कि रात को 9:02 तक रहेगा। दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो रात को 9:02 से शुरू होकर के मध्य रात्रि 12:15 तक रहेगी। उसके बाद तीसरे प्रहर की जो पूजा होगी वो 6 और 7 सितंबर की मध्य रात्रि 12:15 से लेकर के रात्रि 3:12 तक रहेगी। चौथे और अंतिम प्रहर की जो पूजा होगी वो 6 सितंबर और 7 सितंबर की रात में 3:12 से लेकर के 6:08 तक चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा होगी। उसके बाद सभी माताएं बहनें जो आपने बालू रेती के शिवलिंग बनाए या मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, उनका विसर्जन करने के बाद व्रत का पारणा कर सकेंगी। हरतालिका तीज सुबह से
आरंभ हो जाएगा। व्रत का प्रारंभ भी सुबह से हो जाएगा। आप सभी वस्तुओं का इसमें परित्याग करने का नियम बताया गया है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ देता है और आप शरीर से पूर्ण रूप से समर्थवान है तो आपको इन कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है या आपके अंदर इतनी अधिक क्षमता नहीं है तो आप कठोर नियम का पालन न करके सामान्य रूप से भी हरतालिका तीज व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हरतालिका तीज के दिन जो कोई भी माताएं बहनें अन्न खाती है वो शुक्री बनती है। दूध पीने वाली महिलाएं इस दिन यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती है तो अगले जन्म में उन्हें नागिन की योनि प्राप्त होती है। और फलों का सेवन करने वाले को अगले जन्म में वानर का रूप मिलता है। मिठाई का सेवन करने वाली जो है चींटी बनती है। जल का सेवन करने वाली मछली बनती है। मांस खाने वाली बाघिन बनती है। शरबत पीने वाली जोग बनती है। दूध पीने वाली नागिन बनती है। दही खाने वाली बिल्ली बनती है और रात में सोने वाली अजगर बनती है। सब चीजों को खाने वाली अगले जन्म में मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार जिस प्रकार आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत का धारण करना चाहिए। यदि आप सामान्य रूप से भी हरतालिका तीज का व्रत धारण कर लेंगे, फलाहार कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। और शरीर के अंदर आत्मा का निवास होता है और उस आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए हम सभी का प्रथम कर्तव्य है कि अपने शरीर की रक्षा करते हुए पूजन पाठ करें, व्रत करें, जप करें, तप करें। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लेती है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगले जन्म उसको प्राप्त होता है, यानी अगले जन्म में उसी योनि में उसे जाना जाता है। इसलिए व्रत को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। यदि आप किसी कारणवश बीच में व्रत को तोड़ चुके हैं, खंडित कर चुके हैं, तो पुनः आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। इस दिन महिलाओं को रात भर जागरण करना यानी जागना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि चारों प्रहर की पूजा भी इसमें होती है। और जो महिलाएं सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिलाएं एक बार इस व्रत को रखना आरंभ कर देती है तो उसे पूरे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या उनके पति उनके नाम से इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर के व्रत खोलने का विधान है, यानी व्रत का पारणा करने का विधान है। इस बार हरतालिका तीज व्रत का पारणा 7 सितंबर 2024 शनिवार की सुबह 6:23 से लेकर के 8:23 तक आपको कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसे अगला जन्म उस योनि में ही प्राप्त होता है। लेकिन यह मान्यता एक जनश्रुति भर है। कई शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं बताया गया है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागरण करके मिट्टी के या बालू रेती के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना 4 प्रहर की जाती है और रात में जागरण करके भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दौरान आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। और ब्राह्मण देवता के मुख से जब आप कथा का श्रवण कर लेते हैं तो उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनको वस्त्र दान करे, अन्न दान करे, गौ दान करे। हरतालिका तीज के दिन केले के पत्ते का मंडप बना करके या केले का पत्ता बिछा करके उसके ऊपर बालू रेती के शिवलिंग
माता गौरी, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नंदीगण की आकृति बना करके उनके ऊपर एक फुलेरा बांध करके और सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करे, माता गौरी जी का पूजन करे, कार्तिक स्वामी का पूजन करे, नंदीगण का, नागराज का पूजन करे। उसके बाद शिवलिंग का यानी बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करे। पूजन करने के बाद कथा का श्रवण करे और कथा सुनने के बाद बाबा भोलेनाथ की आरती उतारे। इसी प्रकार 4 प्रहर की पूजा संपन्न होने के बाद अगले दिन का जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के विषय में कुछ शास्त्रोक्त जानकारी बताई गई है। उसमें लिखा हुआ है कि भाद्र शुक्ल तृतीया हरतालिका साच परायुता ग्राह्या। दिवो दिवसे मते, दिवो दास का मत है कि हरतालिका व्रत यानी गौरी तृतीया जो व्रत होता है वो चतुर्थी तिथि से युक्त होना चाहिए। इस बार जो 6 सितंबर को हरतालिका तीज है उसमें भी चतुर्थी तिथि का समावेश है, इसलिए यह हरतालिका तीज सर्वोत्तम है। द्वितीया तिथि से युक्त तृतीया में कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत को ही गौरी तृतीया व्रत भी कहा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के इसमें शास्त्रोक्त निर्णय बताए गए हैं। माधव मत के अनुसार लिखा हुआ है कि मुहूर्त मात्र सत्तवेपि दिने गौरी व्रतम प्रिय शुद्धा अधिकाया माप्येव गण योग प्रशंसनात्। काल माधव में लिखा हुआ है कि चैत्र भाद्रपद माघ शुक्ल तृतीयासु गौरी व्रतम विहितम तत्र मुहूर्त मात्रा प्युत्तरेव। पुरुषार्थ चिंतामणि काल माधव का मत है कि यदि तृतीया तिथि दूसरे दिन एक मुहूर्त भी सूर्योदय काल के बाद हो तो उसी दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सदैव सूर्योदय काल तृतीया तिथि में ही करना चाहिए अथवा तृतीया चतुर्थी से युक्त हो उसी दिन करना चाहिए। उसमें हस्त नक्षत्र का भी विधान माना गया है, किंतु द्वितीया तिथि से युक्त तृतीया में हरतालिका तीज यानी गौरी तृतीया का व्रत कदापि नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधुकार ने तो यहां तक कहा है कि यदि तृतीया दूसरे दिन किंचित काल यानी 1 घटी से भी कम काल के लिए क्यों न हो तब भी दूसरे दिन ही गौरी तृतीया का व्रत धारण करना चाहिए। पहले दिन कदापि नहीं करे। तृतीया तिथि के क्षय होने की स्थिति में ही यह व्रत द्वितीया तिथि से युक्त किया जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं, यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। इसलिए हमेशा चतुर्थी युक्त तृतीया का ही व्रत धारण करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कला काष्ठा मुहूर्तापि द्वितीया यदि दृश्यते सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गण संयुता। इसका आशय यह है कि रंच मात्र भी द्वितीया तिथि से युक्त तृतीया व्रत कदापि नहीं करना चाहिए। सदैव गण संयुता अर्थात चतुर्थी तिथि से युक्त तृतीया व्रत गौरी व्रत हरतालिका तीज का व्रत धारण करना चाहिए। पुराण समुच्चयेपि द्वितीया शेष संयुक्ता या करोति विमोहिता सा वैधव्य मप्वाप्नोति प्रवदंती मनीषिणः। द्वितीया से युक्त तृतीया में जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां मोहवश हरतालिका तीज का व्रत करती है वह निश्चय ही वैधव्य को प्राप्त करती है, ऐसा विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है। आपस्तंभ का वचन है कि चतुर्थी सहिता यातु सा तृतीया फलप्रदा अवैधव्य करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। तृतीया का जो व्रत है वो सदैव चतुर्थी तिथि से संयुक्त तृतीया में ही करना चाहिए। ऐसा व्रत फल प्रदायक है, स्त्रियों को सौभाग्य सुख व समृद्धि करने वाला, पुत्र पौत्र फल को देने वाला है। तिथि तत्व चिंतामणि कृति सागराद्य आधुनिक निबंधे सा चतुर्थ युता ग्राह्या हरतालिका व्रतस्येव नामांतरम लोके तीज तीजा इति। हस्त नक्षत्र युक्त हरतालिका व्रत यानी तीजा व्रत
इस बार 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। हरतालिका तीज व्रत में जो पूजन का सामान लगेगा उसमें रोली यानी कुमकुम लगभग 5 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, अबीर यानी अबरक 5 ग्राम, गुलाल 5 ग्राम, सिंदूर 10 ग्राम, मेहंदी 5 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, सफेद कपड़ा भगवान को अर्पण करने के लिए, सौभाग्य का सामान जैसे साड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि सामान और अन्य वस्त्र जो भी आप प्रभु को या ब्राह्मण देवता को अर्पण करना चाहते हैं। एक नारियल, बड़ी सुपारी, चावल, लौंग, इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मखाना, मिश्री, इस प्रकार पंचमेवा, जनेऊ जोड़ा, कलावा, नाड़ा की आटी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, रुई, शुद्ध घी, इत्र की शीशी, भस्म और इसके अलावा दोना जो कि नैवेद्यम रखने के लिए आपको आवश्यकता लगेगी, पूजा की थाली, गुड़ जो कि गणेश जी को चढ़ाना है, शहद, कच्चा दूध, दही, शकर, अष्टगंध चंदन, पान, पुष्पमाला, खुले फूल, फुरेरा, केले के पत्ते, आम के पत्ते, सभी पेड़ पौधों के पत्ते, सभी वनस्पतियां, दुर्वा, बिलपत्र, शमी पत्र, दही और अन्य जो मिठाई, फल, खीरा, ककड़ी, मिट्टी के दीपक, आसन, दोना, माचिस और भगवान को अर्पण करने के लिए जो नैवेद्यम प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप अर्पण करें। वैसे तो बाबा भोलेनाथ को दूध से बनी समस्त मिठाइयां, पंचमेवा और सभी फलों का भोग लगाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो अपने घर पर भी बाबा भोलेनाथ के लिए शुद्ध और पवित्र मिठाई तैयार करके बाबा को नैवेद्यम अर्पण कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन किसी भी माताओं बहनों को, भक्त जनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही माताएं बहनों को जो अपने शरीर के अंग के कोई भी बाल काटते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो माताएं बहनें हैं वो हरतालिका तीज के दिन ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी आईब्रो बनाती है। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि शरीर के अंग के कोई भी बाल व्रत वाले दिन नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह हरतालिका तीज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि इस दिन अन्न सेवन करने की मनाही कही गई है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप फलाहार बनाकर भी भगवान को भोग लगा करके उस फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में आ जाती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत धारण करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, पूजन करना मनाही कहा गया है। यदि जो माताएं बहनें अपनी ओर से पूजन करवाना चाहती है तो वो किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवा सकते हैं या अपने गुरु जी के माध्यम से या अन्य महिलाओं के माध्यम से भी वो पूजा अर्चना अपनी ओर से करवा सकती है। साथ ही वो चाहे तो अपने पतिदेव के द्वारा भी बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन अर्चन करवा सकते हैं। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भगवान का स्पर्श करना, पूजन करना वर्जित माना गया है। आप अपनी ओर से यदि चाहें तो ब्राह्मण देवता के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा या अन्य स्त्री पुरुष के माध्यम से भी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा या सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य ही देना चाहिए। अक्सर माताओं बहनों के मन में एक सवाल आता है कि जब हरतालिका तीज के दिन कोई भी वस्तु खाई पी नहीं जाती है तो ऐसे में हम चाय कैसे पिएं, दूध कैसे पिएं, जल कैसे पिएं। तो यदि आपने निर्जला निराहार व्रत का संकल्प धारण नहीं किया है तो आप एक बार भगवान का स्नान करने के बाद पूजन अर्चन कर ले और पूजा अर्चना के बाद उनको कुछ भोग लगा दे
और भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद के रूप में उस वस्तु को यदि ग्रहण करेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान की जो प्रसादी होती है उसका ग्रहण करने से यानी उसको खाने पीने से किसी भी प्रकार का व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत का जो है पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। वैसे तो सभी प्रकार के कठोर और कठिन नियम हरतालिका तीज व्रत में बताए गए हैं, क्योंकि इसे व्रतराज कहा गया है। लेकिन आपके द्वारा यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो आप हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना कि हे बाबा भोलेनाथ, मेरे द्वारा जाने अनजाने में ये गलती हो गई है, ये त्रुटि हो गई है, तो आप अबोध बालक जान करके हमें क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो दयालु है, कृपालु है, दीनानाथ है, दीन बंधु है और आपकी प्रत्येक गलतियों को वो अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तो इस तरह शुद्ध और पवित्र भाव से यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको पूरा पूरा व्रत का, पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर, भोलेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः, अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। हरतालिका तीज की जो व्रत कथा है हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती मन ही मन भगवान शंकर जी को, बाबा भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में तय कर दिया था। ऐसे में माता पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया, भूखे प्यासे रह करके साधना करती रही और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए बाबा भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माता पार्वती जी की सहेलियां उनका हरण करके जंगल में ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तभी से इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए सभी माताएं बहनें 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन इस व्रत को धारण करेगी। यह व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रह करके वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज का जो व्रत है बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना भी आवश्यक होता है। पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही है तो उनको कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत पहली बार जो करने जा रहे हैं उनको अपने तन को, मन को पवित्र करके संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया वैसे ही आजीवन उस व्रत को निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा करके जरूर करें। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप फलाहार करें और जैसा सामर्थ्य है वैसा आपको व्रत करना चाहिए। व्रत की अवधि 24 घंटे की रहती है, यानी सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक।
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय पर यह व्रत समाप्त होता है। हरतालिका तीज में वैसे तो जल पीने की मनाही होती है, लेकिन हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है और इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने वाली को मछली का जन्म प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम हो तो आप उस प्रकार करें, और यदि सक्षम नहीं हो तो फलाहार करके जल पी के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही आपको खोलना चाहिए, यानी अगले दिन सूर्योदय के पहले आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। एक बार हरतालिका तीज का व्रत आरंभ कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा या तोड़ा नहीं जाता है। व्रती को जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दे। विधि विधान से ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करके व्रत का उद्यापन कर दे और दूसरी महिलाओं को यह व्रत सौंप दे ताकि क्रम बना रहे। रात्रि जागरण इसलिए जरूरी है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हरतालिका तीज में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। 16 श्रृंगार धारण किए जाते हैं। यह सुहाग का पर्व है। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है। मेहंदी लगाएं और भगवान शंकर जी मेहंदी लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कथा दान के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज में मिट्टी के शंकर पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। चारों प्रहर में पूजा अर्चना करके अंतिम पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाए और सुहाग की समस्त सामग्री ब्राह्मण को दान कर देवे। हरतालिका तीज व्रत का पारणा चतुर्थी तिथि यानी गणेश उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले स्नान करके विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद भगवान का खा करके व्रत को खोलना चाहिए। हरतालिका तीज बड़ा ही पावन और पवित्र व्रत माना गया है। इस दिन व्रती को काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सौभाग्यवती माताओं बहनों को सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लालच, अहंकार पर काबू आपको रखना चाहिए। विवादों की बातों को ज्यादा तुल न दे और दूसरों की बातों को अनदेखा करे। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस न करे। किसी से भी बुरा भला व्यवहार न करे। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन का निर्माण करे। हरतालिका तीज व्रत कथा में भगवान शंकर कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर के घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तुमने अन्न न खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबा करके व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तपस्या की। वैशाख की कठोर जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार बरसात में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत करती रही और तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देख करके बड़े दुखी हुए। उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देख करके नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि का सत्कार करके नारद जी के आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर के आपकी सुपुत्री से भगवान विष्णु जी विवाह करना चाहते हैं।
इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? नारद जी की बात को सुनकर के गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर के बोले कि श्रीमान, यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमात्मा है। हे महर्षि नारद जी, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से निश्चय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थली भी हो और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर के बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे विचार करने लगे कि तुम न जाने कहां चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोच करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो कि हस्त नक्षत्र से युक्त थी, उस दिन तुमने बालू रेती के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर के जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा। जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहां पर पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु, सभासदों और दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता वहां पर आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं
आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ करके चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से न करके भोलेनाथ महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर को ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती देवी, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के पुण्य प्रताप से फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो चुका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को, कन्याओं को मनवांछित फल देता हूं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। पूरी तन्मयता के साथ में भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम एकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नागराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हरतालिका तीज व्रत कथा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य हरतालिका तीज के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।